आज कहानी पढ़ेंगे टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं और राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता नागराजन घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसी घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसका एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। हाँ, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। उसे छू लेना ही कोई बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ा मिलेगा। एल्बम के पहले पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने भी इस बात को अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को चलूँ? चले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने भी शान बघारी दी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने भी उसे छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने भी ललकारा। कृष्णन भी कम नहीं था। उसके पास जो टिकट है पहले वो दिखा। और ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीख के बोला। कूड़ा? लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, पर लड़कों के सामने उसे जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर में घुसा रहता। कई दिनों में कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता, सहसा ना जाने क्या सोचकर उठ जाता। ट्रंक खोलता, एल्बम निकालता, एक बार देख लेता, फिर उसको अपनी एल्बम से ही चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उसी शाम उसने जैसे तय कर लिया था, अब वह नागराजन के घर चला गया। अब कोई कितना पान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। पता लगा कि वह शहर गया है।
उसने उसके कमरे में एल्बम को ढूंढना शुरू कर दिया। दराज खोली और एल्बम निकाला। झट से कमीज के नीचे खोस लिया और दरवाज़ा बंद करके धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर घर की ओर भागा और जैसे ही अपने घर पहुंचा, अपनी अलमारी में चुपके से उसको छुपा दिया। सुबह अप्पू दौड़े दौड़े उसके घर आया। राजप्पा, तुम्हें पता है नागराजन की एल्बम चोरी हो गई है और वो कह रहा था कि वो पुलिस में शिकायत करेगा। तुम्हें पता है उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। पलक झपकते ही पुलिस आ जाएगी। सबका शक तुम पर जा रहा है क्योंकि कल तुम उसके घर गए थे और बहुत देर तक उसके कमरे में बैठे रहे। यह बात कहते ही अप्पू अपने घर की तरफ चला गया और यहाँ पे राजप्पा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी उसकी अम्मा ने उसे आवाज़ लगाई, बेटा नागराजन मिलने आया है, जल्दी नीचे आओ। और घबराहट के मारे उसने उसकी एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। इतना डर गया था। उतरते हुए नीचे आया और नागराजन ने उसे कहा, देखो राजप्पा, मेरी एल्बम चोरी हो गई है, न जाने किसने ले ली। उसका उतरा हुआ मुँह देखकर राजप्पा को दया आ गई। उसने अपनी एल्बम निकाल कर उसके हाथ में दी। लो, तुम मेरी एल्बम रख लो ना। नहीं, नागराजन ने ना बोला और कहा, नहीं नहीं, मैं इसको नहीं रख सकता। तुमने तो इतनी मेहनत की है, इसे तुम रख लो। जाओ, इसे रख लो, तो मुझे नहीं चाहिए। राजप्पा को जैसे गुस्सा आ गया, चिल्ला के बोला, ले जाओ और चले जाओ यहाँ से। नागराजन कुछ समझ नहीं पाया और वो उसने कहा, नहीं नहीं राजप्पा, ये तुम्हारी मेहनत है, इसे तुम रखो। राजप्पा ने गुस्से में आकर नागराजन के हाथ में ज़ोर से एल्बम पकड़ा दी और कहा, तुम जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ। वह चिल्लाने लगा। नागराजन सीढ़ियाँ उतर ही रहा था। न जाने राजप्पा को क्या हुआ, दौड़ कर आया और उसके हाथ से एल्बम ले ली और सीने से लगा कर कहता है, आज रात इसे जी भर के देखूँगा, फिर तुम कल इसे ले जाना। और उसने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया, एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। टिकट एल्बम कहानी सुंदरा रामस्वामी जी द्वारा लिखी गई थी और इसका तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।